आकाश में स्थित होकर। एक बधाई गाने वाले आए, बधाई गाई, गा के गए। दूसरे आए, दूसरी बधाई गाई, गा के गए। तीसरे आए, चौथे आए। सूर्य भगवान ने भी सोचा इतनी देर से तो ये गा रहे हैं, अब और कितना गाएंगे, 4-5 तो हम ही सुन चुके, अब ये गा के भी कितना गाएंगे, एक आध और गाएंगे। तो अब ऐसा करता हूं, ये बंद कर दें तब चलता हूं। तो सूर्य भगवान स्थिर रहे, क्यों खड़े हैं कि ये बंद करें तो हम जाएं। लेकिन अयोध्यापुरवासी जो बधाई गाने में लगे हैं, ये ऊपर देख रहे, अब ही तो धूप है, शाम तो हुई ही नहीं, तो शाम हो जाए तब हम बंद करें। अब सूर्य भगवान खड़े हैं कि ये बंद करें तो हम जाएं, ये लोग गाए जा रहे कि सूर्य भगवान जाएं तो हम बंद करें। ना वो गए, ना इन्होंने बंद किया। ये उनके भरोसे, वो इनके भरोसे। और गोस्वामी जी ने लिखा कि ये जो गलती हुई है आज, ये 1-2 दिन की नहीं रही। कब तक की रही? मास दिवस कर दिवस भाग, ये मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, अब निशा कवन विधि होई। 1 महीने तक केवल और केवल दिन ही रहा। अयोध्या की बात कर रहे हैं। अवध नगरी में 1 महीने का दिन रहा, रात्रि हुई ही नहीं। और कमाल की बात, अयोध्यापुरवासियों को पता तक नहीं है कि हम 1 महीने से गा रहे हैं। 1 महीने का दिन रहा और वो लगातार वही आनंद उत्सव चल रहा है। और हो भी कैसे उनको समय का आभास। समय का आभास मन आपको तब होने देता है जब वो बोर हो रहा होता है, लेकिन जब आप आनंद में होते हैं तो 3 घंटे का समय भी आपको पता चलने वाला। अगर आप मन से यहाँ पर हैं तब तो आपको घड़ी की ओर ध्यान ही नहीं जाना है, और अगर मन नहीं है तो 15-15 मिनट पे घड़ी की ओर निगाह पूरा भया कि अभी 1 घंटा बचा है। और सो वो 1 घंटा भी 1 रात के बराबर लगता है। अयोध्यापुर वासी वो तो आनंद में डूबे, उनको कौन सी समय की परवाह, उनके लिए तो और अच्छा है। ना रात्रि होगी ना बंद करना पड़ेगा, रात्रि होगी तब तो बंद भी करना पड़ेगा। अयोध्यापुर वासी आनंद में झूम रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और ये 1 महीने के बाद एहसास हुआ सूर्य भगवान को, लग रहा ज्यादा टाइम से रुक गया मैं। और जब एहसास हुआ, तुरंत प्रभु की बाल छवि को प्रणाम करके सूर्य नारायण वहां से प्रस्थान करते हैं। दिन मनि चले करते गुण गाना, दिन मनि चले करते गुण गाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समाजा। कही न सकई शारद अहि राजा, कही न सकई शारद अहि राजा। जिन्हें रघुनाथ चरण रति माने, जिन्हें रघुनाथ चरण रति माने। तिन्ह की
चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। सूर्य भगवान प्रणाम करके चले, पर इस रहस्य को कोई भी जान ना सका कि ये 1 महीने का दिन रहा। गोस्वामी जी ने लिखा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही ना सकत शारद अहिराजा। अयोध्या के उस दिन के सुख को, उस दिन की संपत्ति को, उस दिन के समाज को और उस दिन के उस समय को स्वयं माँ शारदा भी उनका बखान नहीं कर सकती। 1000 मुख वाले भगवान शेष नारायण भी उस दिन के आनंद की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। तो जब 1000 मुख वाले नहीं बता पा रहे तो हम 1 मुंह वालों की क्या बिसात कि हम बताएं कि इतना आनंद आया। गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन इतना आनंद उत्सव मनाया तो गया, पर इस आनंद के सागर में डूबा कौन? कृपा राम के जा पर होई। आनंद तो मन रहा है, पर उस मनाए गए आनंद का हिस्सेदार कौन बना? जिस पर मेरे राघव जी की कृपा है। इसका मतलब महादेव के इन वचनों में कहीं ना कहीं एक बात है कि कोई ऐसा भी है जो इस आनंद से बाकी रह गया। कौन बाकी रहा? पूरा संसार आनंद से झूम रहा है, आनंद में डूबा है। महादेव ने कहा, जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, यह शुभ चरित्र जान पै सोई। पर इस शुभ चरित्र का आनंद वो जान सकेगा जिस पर राघव जी की कृपा, और जो अयोध्या में रह के भी ये आनंद न जान सका वो थी मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। इतने मनाए गए आनंद से मंथरा को कोई आनंद, कहे कि उसको राम जी से कोई लगाव है ही नहीं। अब जिससे आपका कोई प्रेम ही ना हो उसके फंक्शन से आपको क्या मतलब होगा? वो कितना भी भारी फंक्शन मनाए, जिससे आपका लगाव नहीं, प्रेम नहीं, जुड़ाव नहीं, उसके उत्सव से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अपितु अगर लगाव नहीं है तो उसका उत्सव देख के बुरा लग सकता है, पर अच्छा नहीं लग सकता है। भगवान शिव ने कहा देवी, और गोस्वामी जी भी कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली। ये अयोध्या धाम है, वही अयोध्या आज भी है, और इसी अयोध्या की धरा पर राघव जी प्रकट हुए थे। श्री अयोध्या धाम में जिस दिन राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस त्रेता के समय से लेकर आज भी रामनवमी के दिन हम सारे लोग अपना पाप धोने कहाँ जाते हैं? तीर्थराज में। तीर्थराज प्रयाग हर कोई जाता है। तीर्थराज ने एक बार ठाकुर जी से कहा, प्रभु पूरा संसार मुझ में अपना पाप धोता है, पर इन सारे पापियों का जो पाप एकत्र होता है, मैं वो पाप डालने कहाँ जाऊं? मैं किसके पास जाऊं उस पाप को उतारने के लिए? सबने तो आया धोया गए, पर मैं कहाँ जाऊं? श्री रामनवमी के दिन एक व्यक्ति ने देखा, एक काले अश्व पर सवार हुआ एक एकदम काला सा व्यक्ति मां सरयू जी के भीतर गया। एकदम काला काला अश्व, काला व्यक्ति, और सरयू मैया के जल में जाकर उन्होंने स्नान किया। जब बाहर निकले तो बिल्कुल श्वेत आभा, श्वेत अश्व, श्वेत शरीर। किसी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। साल भर पूरा संसार मुझ में अपने पापों को डालता है,
पर रामनवमी के दिन अयोध्या धाम में आकर सरयू जी में स्नान करके मैं पाप मुक्त होता हूँ। ये वो पतित पावनी माँ सरयू हैं, ये वो सरयू मैया है। दुनिया के पाप को तीर्थराज काटते हैं, पर मेरी मैया सरयू के जल में स्नान करने स्वयं तीर्थराज भी उस दिन अयोध्या आते हैं और सरयू जी में स्नान करते हैं। सारे तीर्थों का आगमन उस दिन श्री अयोध्या धाम में हो जाता है। आपसे निवेदन करूं, तीर्थ नगरी में जब आप जाएं या जाते भी होंगे, आप इस विचारधारा से तो कदापि जाइए ही नहीं कि साफ नहीं है, गंदा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है। भाई आप मॉल घूमने नहीं जा रहे हो, और अगर आपको साफ सुथरी चीज देखनी है तो मॉल जाओ, उससे साफ कहीं नहीं मिलता है। मॉल जाइए, थिएटर जाइए, पर अगर धाम जा रहे हैं तो उस एक एक रज की ओर देखकर यह भाव होना चाहिए, शायद इन्हीं में से कोई वो एक कण होगा जहां पर मेरे राम या श्याम ने खेल खेला होगा। आप इस भाव से जाएंगे ना, आपको हर एक कोने में भगवान के दर्शन होंगे। और अगर निगाह दुनिया वाली लेके जाएंगे कि हमारे घर में तो हमारा बेडरूम इतना साफ रहता है, यहाँ पे तो इतना गंदा है, ये चीज अगर देखेंगे तो सत्य बताऊं, अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथ, चार धाम कहीं जाइए, आपको कचरे के सिवा अगर कुछ दिख जाए तो आप मुझे आकर कहिएगा, क्योंकि आप देखने ही सफाई गए हो, आप भगवान को देखने नहीं गए हो। आप वहां पर जो चीज देखने जाएंगे, और ये तो भाव का विषय है, ये बुद्धि का, अरे मन साफ हो। हम ही तो कहते हैं, कोई कहे भगवान का भजन करो तो एक सीधा सा डायलॉग चिपका दो, क्या मन साफ होना चाहिए। मैं पूछती हूँ, ये तय कौन करेगा कि मन साफ है कि नहीं है? मैं ही कह दूं मेरा मन साफ है, वाह वाह जी, कौन कहता है कि मेरा मन खराब है? कौन कहता है? हर कोई तो यही कहता है हमारा मन साफ है। रहदास जी ने जिस भाव से कहा मन चंगा तो कठौती में, मनुष्य रहदास तो ना बन सका, पर उनके कहे गए वाक्य को जरूर जीवन में धारण कर लिया। हमें हिलना डोलना कहीं नहीं, मन चंगा तो कठौती में। भाई साहब, पहले रहदास या तो बन तो जाओ, पहले रहदास जैसी भावना लेके आओ तो आपके मुंह से ये बात अच्छी लगेगी। हैं वही साधारण मनुष्य, कर्म वही हमारे बुरे हैं, और हम बातें रहदास जी की करते हैं, बातें कबीरदास जी की करते हैं। पहले अगर उस भाव तक पहुंचे हैं तो हर बात आपकी कहनी उचित है। मनुष्य हिलना नहीं चाहता, कहीं जाए ना, कुछ करना ना पड़े। अरे भगवान तो भाव से रीझते हैं। अगर आपने अपने मुंह से कह दिया ना कि मैं बहुत भाव वाला हूं, तो सत्य इस व्यासपीठ से कहती हूं, आपने भाव का भाव ही नहीं जाना है। भाव से भरा व्यक्ति बोल कब पाया है? मुझे दिखाइए। जिसके हृदय में भाव था वो बोला कब? क्या मीरा जी ने बोला? कभी कहा मैं इतना प्रेम करती हूं, मेरे अंदर इतना भाव भरा है? किस भक्त ने कहा कि मैं भाव से भरा हूं? जिसके अंदर कुछ नहीं होता वही बोलता है कि बड़ा भाव है हमारे अंदर। भक्त ने कभी कुछ खुद को भक्त नहीं कहा। भाव से भरे भक्त ने कभी अपने आप को भावुक नहीं बताया। कभी किसी भगवान के प्रेम में पागल व्यक्ति ने अपने को प्रेमी नहीं कहा। ये सारे टैगलाइन हम अपने लिए लेके घूमते हैं, जो हम शून्य हैं। इनमें से हम कुछ भी नहीं हैं, पर सारी चीजें खुद के लिए लागू करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, चूंकि अब धाम की चर्चा हो रही है। एक बार एक व्यक्ति पहुंचे वृंदावन गिरिराज की परिक्रमा देने। एक तो बिजी शेड्यूल में से भगवान के लिए टाइम निकालना भी भगवान पे एक कृपा ही होती है। तो पहुंच गए, वहां से आए अपने गुरु जी के आश्रम में। अब नहीं जाऊंगा मैं कभी, एक बिल्कुल कोई मतलब नहीं है जाने का, मेरे तो आना बेकार हो गया। गुरु जी ने कहा भाई बात तो बता, भया क्या है? यहाँ कचरा पड़ा, वहां पत्तल पड़े, वहां पे गंदगी थी, अरे ओफ, मैं तो गलती कर दिया आके। ये किसके विषय में चर्चा चल रही है? वृंदावन के विषय में, ठीक है। इतना गंदगी, अरे मेरे तो पैर दुख गए, ये वो सारी चीजें उसने गुरु जी से कही। एक दूसरा चेला आया और वो नाच रहा था। गुरु जी ने कहा भाई तू नाच क्यों रहा है? बोला मैं तो गिरिराज की परिक्रमा देने गया था। गुरु जी ने कहा ये भी तो वहीं से आ रहे, ये तो रोए रहे हैं, और तुम काहे नाच रहे हो? तुम नाच क्यों रहे हो?
तुम्हें ये कह रहे हैं कि बड़ी गंदगी थी, बड़ा कचरा था, बड़े कूड़े पड़े हुए थे, बड़ी वो बहुत गंदी सी जगह थी, सड़कें अच्छी नहीं थी, तुम्हें भी ऐसा ही कुछ दिखा क्या? उसने कहा गुरुजी हमने ये सब तो देखा ही नहीं। कैसे नहीं देखा? तू भी उसी रास्ते से परिक्रमा लगाया, उसने भी वहीं से लगाया। उसने कहा गुरुजी सच बताऊं, जैसे ही मैंने गिरिराज की परिक्रमा शुरू की, शुरू करते ही मैंने देखा मेरे बगल बांके बिहारी आके खड़ा हुआ। हवा चल रही थी, सोवा का पटका मेरी उंगली में, अंगूठी में फंस गया। अब इधर ये पटका फंसा, अब इधर वो लगा भागने, और मैं चिल्लाता रह गया, अरे लाला रुक जा, तेरा पटका फट जाएगा, अरे लाला ठहर तो जा, अरे रुक तो जा, फट जाएगा तेरा पीताम्बर। और चिल्लाता रहा, और जब जाकर वो लाला ठाड़ भया, मैंने देखा मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। मैंने देखा ही नहीं। जो इस भाव से जाएगा ना, उसको केवल भगवान कृष्ण या राम ही दिखाई देंगे। और अगर आप वहाँ जाकर वहाँ की गलियाँ देखोगे तो एक और निवेदन कर दूं, गंदा करने वाले भी हम ही आप हैं। वो त्रेता की गंदगी नहीं है जो आज दिखाई दे रही है। यमुना माँ को मैला उस समय नहीं किया गया था, वो आज ही किया गया है। तो या तो सफाई का बीड़ा उठा ले तो गंदा कहना हम उचित समझते हैं,